हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं रियो के लिए पर्च बनाने की कोशिश कर रही हूँ, स्टैंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो हम उसके केज के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे तो आता नहीं है, मैं कारपेंटर नहीं हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं है करने के लिए। मेरे पास ये एक लकड़ी है, नेचुरल पर्च लकड़ी है, जैसे मैंने शेप में काटा है। आप देखिए, नॉर्मली काटा है, वो भी मैंने खाने बनाने का जो नाइफ होता है जिससे मैं अपनी सब्जियां काटती हूँ उससे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो इससे मैं इसे 2 पीस करूँगी और स्टैंड बनाने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Line with line. Okay, sit. तो ऐसे 2 पीसों में मैंने काटा है। लेट्स सी, मुझे ऐसा बनाना है, छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने केज में लगाऊंगी, रियो के केज में लगाऊंगी, तो ज़्यादा बड़ा ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा आ रहा है बाहर, इससे मुझे दूसरा साइड अटैच करना है। आप देख सकते हो, नेल आ रहा है, उससे थ्रू हुआ है। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है करने के लिए, आप आपके बर्ड के लिए कर सकते हो। ये हम खरीद भी सकते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद ही कर लें तो हमको खुशी भी होगी कि हमने कुछ किया है बर्ड के लिए। तो ये ऐसा किया है मैंने, देख सकते हैं आप, ऐसा किया है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसमें एक होल बनाया है और इसको मुझे उसके अंदर डाल के गोल घुमाना होगा। ये देखिए, ऐसा चला गया। एक टी शेप में मैंने पर्च बनाया है रियो के लिए। लेट्स सी ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं इसका ऑलरेडी स्किन निकल रहा है, तो मैं इसका स्किन निकाल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी रियो उसको पूरा काट काट के निकाल देगा। तो मैं इसका स्किन निकाल रही हूँ पूरी तरह से, ताकि ये क्लीन भी दिखे और अच्छा भी दिखे। तो इसका पूरा स्किन निकालना है, ऐसे ऐसे करके पूरा स्किन आ जाएगा। ये देखिए, मैं पूरा स्किन निकाल रही हूँ। साफ दिख रहा है ऐसे करने से, ये थोड़ा क्लीन भी दिख रहा है। ये एक पुराना स्टिक है, जो मुझे पुरानी लकड़ी है, पुराना जो पेड़ होता है जिसकी डाली टूट के गिरी थी, वो मैंने लिया है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ड्राई हो गया है, तो ये आराम से निकल के आ रहा है। इसे पूरा मुझे क्लीन करना है, मैं पूरा क्लीन करके आपको बताती हूँ। मैं जैसे क्लीन करने गई, ये टूटने लगा। आपने देखा यहाँ से ये टूट रहा है, ये देखिए यहाँ से इसमें क्रैक आने लगा है। तो अगर एक क्रैक आ रहा है तो रियो उस पे खड़ा होगा तो उसे वो गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। पर ये जो देखा आपने, मैंने होल किया है, यहाँ पे होल किया है। उसी तरह से अभी ये जैसे मैंने बनाया है, आपने मेरा वीडियो देखा है कैसे बनाया है, उसी तरह से अभी मैं ये यूज करने वाली हूँ। ये है मेरे पास, ये मुझे रियो के केज के साथ फ्री मिला था। तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे रियो को इसमें नहीं डालना है। पर ये केज के ऊपर स्टैंड करने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रियो केज पर खड़ा नहीं रहेगा, वो नॉर्मली रूम में घूमता रहता है। तो जब भी मुझे खड़ा करना है, इसमें थोड़ी देर के लिए वो खड़ा हो सकता है। तो इसी को मैं अभी कट करके, जैसे मैंने ये वाला कट करके ऐसा बनाया है, इस शेप में इसको कट करके बनाऊंगी और लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। तो ये देखिए, मैंने उसी तरह से जैसे मैंने पहले वाला बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे होल करके यहाँ पे मैंने खीला किया है। आप देख सकते हो, खीला दिखेगा आपको अगर मैं खोलूंगी तो। देखिए खीला है, पहले जैसा ही एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने इसे भी बनाया है, कि आप देख सकते हो ये खीला। देखिए
उसी तरह से मैंने फिर से बनाया है, उसी तरह से किया है। सेम तरीके से बनाया है, आप भी बना सकते हो। अगर आपके पास बड़ा वुड है, बड़ा लकड़ी का पीस है, तो आप ऐसा बड़ा भी बना सकते हो। ये तो मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मुझे रियो के केज के लिए बनाना है। केज के ऊपर लगाऊंगी मैं। अगर आपको जमीन पे रखने वाला बड़ा बनाना है तो ऐसे ही तरह से आप, इस तरह से आप बड़ा लकड़ी का पीस लेके ऐसे टी जैसा बनाइए और नीचे आप कोई भी बड़ा प्लैंक या बड़ा चीज बनाइए जिससे वो ऐसे खड़ा हो सके। ऐसी कोई चीज बनाइए जिससे वो खड़ा हो सके। और मैंने इसमें भी होल बना के इसके अंदर घुसा दिया है। ये इसके अंदर ये घुसाया होल करके, ये बहुत ही छोटा सा खिला है, उसको अंदर डाल दिया है ताकि रियो को इससे सपोर्ट मिले। ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं है किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर मैं अभी इसको स्टैंड फिक्स करने के लिए लगाऊंगी। ऐसे बहुत सारा हमारा जो खीले का जो सेट है, जो हम स्क्रू ड्राइवर्स, नेल्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर मुझे ये मिला है, तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ उधर एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा लगाने वाली हूँ केज के ऊपर है, आप देख सकते हो ये केज के ऊपर है। ये ऐसा दिखाई देगा अगर आपने केज के ऊपर लगाया। रियो थोड़ा ऊपर खड़े होकर मतलब थोड़ा उसके ऊपर जाके खड़ा रह सकता है। उसको, रियो को सबसे ऊंचाई पे बैठना पसंद है। किसी भी बर्ड को ऊंचाई पे बैठना पसंद होता है। जितना हम पर्च ऊंचा बनाते हैं उतना ही वो ऊपर चढ़ के बैठते हैं। तो ये ऐसा मैं लगाने वाली हूँ केज के ऊपर। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा मैंने फिक्स किया है और ये ऐसा दिखता है। दूर से अगर आप देखोगे तो ये स्टैंड ऐसा दिखता है। और रियो को उस पर बिठा के दिखाते हैं। Hey, very nice, Rio. That's very pretty. Wow. तो रियो उसके ऊपर बैठा है। स्टैंड काफी अच्छा बना है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपको मेरा DIY स्टैंड कैसा लगा है। हे रियो, से हाय। अभी रियो ने चना खाया है इसलिए उसका मुंह पूरा चने से भरा हुआ है। नेवर माइंड। तो रियो उसके ऊपर बैठा है। ये उसका केज है, ये उसका केज है और ये ऐसा दिखता है। वैसे आज रियो 90 डेज का हुआ है। उसका 90 डेज आज खत्म होता है। तो आज से रियो 3 मंथ्स का बर्ड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा रियो का टेल क्यों नहीं है, रियो का टेल इतना छोटा क्यों है। तो इसका कारण मैंने पहले एक वीडियो में बताया था जब मैंने रियो को रेस्क्यू किया था। मैं आज फिर से बताती हूँ उन सारे व्यूअर्स को, उन सारे सब्सक्राइबर को कि रियो का टेल जब मैंने उसे रेस्क्यू किया था, वो जब उड़ के गया था, उसे जब मैं रेस्क्यू करने गई तो 4 बजे का टाइम था शाम का जब वो उड़ गया था और वो मुझे अराउंड 11:30 बजे दिखाई दिया और उसे रेस्क्यू करते करते रात के 1 बज गए। तो उतनी देर मतलब 4 बजे से लेके 1 बजे तक वो वहां पे बैठा था और उसे रेस्क्यू करते समय शायद वो स्ट्रेस में गया होगा। सेकेंड, वो जब उड़ के मेरे पास आया, रात का टाइम था, रात का 1 बजे का टाइम था, उसे शायद मैं दिखाई नहीं दी, नीचे दिखाई नहीं दिया। तो वो जाकर एक दीवार पर टकराया और जब वो एक दीवार पर टकराया तो वही उसी जगह पर उसके 4 टेल के फेदर जो होते हैं, पूंछ की जो फेदर है वो निकल गए थे। उसके बाद मैं उसे घर लेके आई और 3-4 दिन के बाद उसके सारे फेदर्स निकल गए। मैंने आपको वीडियो बनाया था फेदर्स के बारे में। उस वीडियो में मैंने कहा था जब बर्ड एक स्ट्रेस में जाता है
तभी भी उसके फेदर्स गिरते हैं। और मैं जानती हूँ रियो स्ट्रेस में गया था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी देर हुआ था, 4 बजे से 1 बजे तक उसको मिलने में काफ़ी टाइम हुआ था। और उस टाइम पे वो स्ट्रेस में था, और उसको मैं घर लाने के बाद भी वो काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी स्ट्रेस में था। तो उसके सारे जो टेल के फेदर है वो निकल गए, गिर गए। पर उसमें कोई घबराने की या टेंशन वाली बात नहीं है। बर्ड्स का फेदर ठीक हमारे बाल की तरह होता है। जैसे हमारे बाल गिरते हैं, दिन में 100 बाल के स्ट्रैंड्स इंसान का गिरना नेचुरल है। हमारे 100 बाल दिन में गिरते हैं, उसी तरह से बर्ड्स के फेदर्स भी गिरते हैं और वो वापस आते हैं। स्ट्रेस में गिरा था इसलिए वो वापस आएगा, अगर उसने खुद प्लक किया था तो वापस नहीं आता था। बट रियो के आप देख सकते हैं छोटा छोटा सा ग्रोथ हो रहा है, वो फिर से ग्रो हो रहा है। और आप रियो को देखो, वो कम्प्लीटली हेल्दी बर्ड है, उसमें कोई सिकनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक हेल्दी बर्ड है, वो अच्छे से खाता है, वो खुश रहता है। उसे मैं 24 घंटे केज में नहीं रखती हूँ, सिर्फ शाम के 8 बजे जब वो सोता है तब वो केज में जाता है। पूरा दिन वो रूम में घूमता रहता है, मेरे बच्चों के साथ खेलता है, अच्छे से फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, खुश रहता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रियो एक परफेक्ट हेल्थ में है और हेल्दी बर्ड है। अगर आपके बर्ड का भी फेदर्स गिर गया है तो डरिए नहीं, वो वापस आएगा, वापस ग्रो होगा। अभी तो ये बच्चा है, 3 महीने का आज ही हुआ है, तो इसकी पूरी जिंदगी है, आराम से ग्रो होगा और वो हेल्दी है, तो आप डरिए नहीं। आपके बर्ड का भी फेदर अच्छे से ग्रो होगा। यू नीड एप्पल? यू नीड एप्पल? रियो का एप्पल बहुत पसंद है, तो उसे मैं ऑन एंड ऑफ देती हूँ। फ्रूट्स में ज़्यादा नहीं देती हूँ, वेजिटेबल्स ज़्यादा देती हूँ। मैंने आपसे कहा था 80% डाइट वेजिटेबल होना चाहिए, 20% फ्रूट्स, सीड्स, नट्स या जो है वो होना चाहिए। बट मैक्सिमम आपको उन्हें वेजिटेबल ही देना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।